गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ज़ूलॉजी क्लास 12th का लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन का सेकंड सब यूनिट स्टार्ट किया था। आज उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। हम इस टॉपिक में देखेंगे कि पॉपुलेशन है क्या। सबसे पहले व्हाट इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही कैसे है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज डे बाय डे कैसे होती जा रही है, और अगर ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस बढ़ती पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, न्यू बर्थ को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, ये सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का सिंपल डेफिनेशन पॉपुलेशन की है कि पॉपुलेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स का ग्रुप सेम स्पीशीज एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट स्पीशीज का ग्रुप, नहीं, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल जब किसी ग्रुप में किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये इस स्पीशीज की पॉपुलेशन है। आपको समझ आई मेरी बात? मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब सेम स्पीशीज के लोग ही किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ग्रुप्स में रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, और अब पॉपुलेशन का तो पता चल गया। ठीक है, कोई एक जियोग्राफिकल एरिया है, उस जियोग्राफिकल एरिया में सेम स्पीशीज़ के लोग ग्रुप्स में रह रहे हैं तो हमने कह दिया कि ये इस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब डेमोग्राफी क्या होती है, व्हाट इज़ डेमोग्राफी। तो सिंपल डेफिनेशन डेमोग्राफी की, इट रेफर्स टू एज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स। जब हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब पॉपुलेशन डायनेमिक्स में आता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो फिक्स्ड नहीं रहती, जो विद द टाइम चेंज होती रहती है। स्टैटिक्स आपने एक वर्ड सुना होगा जो फिक्स्ड रहता है। डायनेमिक्स का वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है कि ऐसी चीज़ जो कभी भी फिक्स्ड नहीं रहती है, जो विद द टाइम क्या होती है, चेंज होती है। तो अब पॉपुलेशन डायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पॉपुलेशन का साइज़ आपको पता है कि विद द टाइम चेंज हो रहा है, विद द टाइम पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है। पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन का सेक्स रेशो चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन में बर्थ रेट नेटिलिटी है, पॉपुलेशन में मॉर्टेलिटी है, ग्रोथ है पॉपुलेशन की। इन सब को कहा जाता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स में। जब हम कहते हैं कि हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि हम नेटिलिटी को पढ़ रहे हैं, हम मॉर्टेलिटी को पढ़ रहे हैं, हम पॉपुलेशन के साइज़ को देख रहे हैं, हम पॉपुलेशन में सेक्स रेशो को देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंपल डेमोग्राफी। अब जब डेमोग्राफी के बाद सेंसियस किसे कहते हैं। अब सेंसियस का पहले आप डेफिनेशन देखें। It is a process by which all the data related to population dynamics are collected. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी डाटा है, किसके रिलेटेड डाटा, पॉपुलेशन डायनेमिक्स के रिलेटेड जो भी डाटा है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करके उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये हर 10 साल बाद इंडिया में किया जाता है क्या, सेंसियस। ये देखें, इट इज़ कैरिड आउट एवरी 10 ईयर्स इन इंडिया। ये हर 10 साल बाद इंडिया में सेंसिस किया जाता है। आपको पता होगा, घर में लोग आते हैं, आपको कहते हैं हाँ जी नाम क्या है, नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स, ये सब डाटे को हर 10 साल बाद कलेक्ट करते हैं। वो किसी लिए कलेक्ट करते हैं, वो इसीलिए तो कलेक्ट करते हैं कि उनको पता चले पॉपुलेशन कितनी है, उनको पता चले कि बर्थ रेट कितने हैं, उनको पता चले कि डेथ रेट कितनी हो रही है। ठीक है, इसी को सेंसियस कहा जाता है। सेंसियस मतलब हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में डाटे को कलेक्ट करके रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और ये इंडिया में हर 10 साल बाद किया जाता है। ठीक है,
इंडिया का फर्स्ट सेंसियस, पहला सेंसियस जो इंडिया का कब हुआ था, वो 1891 में हुआ था। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसियस इन इंडिया वाज कैरिड आउट इन 1891। 80 कुछ गूगल पे या कुछ बुक्स में 1872 भी दिया है, लेकिन 1872 में कंप्लीट नहीं हुआ था। 1872 में इंडिया के कुछ पार्ट्स में क्या किया गया था, सेंसियस किया गया था, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं किया गया था। पूरे इंडिया में 1891 में सेंसियस किया गया, ठीक है, पहला सेंसियस। उसके बाद लास्ट सेंसियस जो इंडिया में हुआ था वो 2011 में हुआ था। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन 2021 में सेंसियस किसी वजह से नहीं हुआ। अब कहा जाता है कि 2027 में सेंसियस होगा, लेकिन लास्ट इंडिया में सेंसियस 2011 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि एज़ पर 2011 सेंसियस जो इंडिया है, इंडिया की 17.5% जो पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट करती है, और इंडिया का वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है एज अ पॉपुलस कंट्री। इंडिया का वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक आता है एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है। उसके बाद इंडिया रिप्रेजेंट करती है 2.4% एरिया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना एरिया जो है वो कवर कर रही है, 2.4% एरिया। और वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से इंडिया का 7th रैंक है। कितना रैंक है? 7th रैंक है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एरिया के हिसाब से 7th रैंक है। इन पूरे वर्ल्ड में 2.4% एरिया जो है वो इंडिया कवर कर रही है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। वही जिएगा जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, मतलब जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा। जो ज़्यादा कमाएगा वही क्या करेगा, इंडिया में सर्वाइव करेगा। जो बेचारा थोड़ा अर्निंग कम हुई वो ख़त्म होते होते ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में मतलब इतना लिमिटेड रिसोर्सेज हो चुके हैं, जिस वजह से सर्वाइव फिटेस्ट का ही होगा। नॉर्मल इंसान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। ये MCQ का क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये छोटा सा टेबल बनाया है, इस टेबल से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि देखें पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड वाइज भी और इंडिया वाइज भी कैसे डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होती जा रही है। ये देखिए, ये पॉपुलेशन जिसमें मैंने आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी रिप्रेजेंट की है और इंडिया की पॉपुलेशन भी रिप्रेजेंट की है। ये मैंने ईयर्स डिनोट किए हैं, 1900, 2000, 2011, ठीक है। अब देखें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन थी, और 2000 में 6 बिलियन है थी, और 2011 सेंसियस के अकॉर्डिंग 7.2 बिलियन है, ठीक है। और वहाँ ही देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन है 1900 में 350 मिलियन, 2000 में 1 बिलियन, और 2011 में 1.22 बिलियन। देखें, वर्ल्ड वाइज भी और इंडिया के मुताबिक भी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी होती जा रही है। अब इस बढ़ती पॉपुलेशन की वजह क्या है, आप मुझे बताएं। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये आपकी NCERT में दिया गया है। ये आपकी ईयर वाइज NCERT में बताया गया है कि देखें, 1900 में वर्ल्ड की 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, 2000 में 6 बिलियन पॉपुलेशन है, और 2011 में 7.2 बिलियन पॉपुलेशन है। वहाँ ही अगर इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया की 1900 में 350 मिलियन थी, उसके बाद 2000 में 1 बिलियन है, और 2011 में 1.2 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन देखें
कैसे एयर बाय एयर बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़ती पॉपुलेशन का राज क्या है, क्या वजह है, क्या रीजंस हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग है रीजंस ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न है डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। जो लोग हैं उनका डेथ रेट कम हो गया है। डेथ रेट मतलब लोग जो मर रहे हैं उनका मरने का रेट कम हो गया है। वो क्यों? क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी बहुत कम हुआ करती थी, लोग बीमार रहते थे, टेक्नोलॉजी मेडिकल फैसिलिटी इतनी थी नहीं, लोग मर जाते थे पता भी नहीं था चलता। लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब कोई भी बीमारी होगी उसका इलाज है, लोग इलाज करवाते हैं और बच जाते हैं, जिस वजह से डेथ रेट क्या होगी है, कम होती जा रही है। जब डेथ रेट कम नहीं होगी तो पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ती जाएगी। वहाँ ही मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी कम हो चुका है। मतलब पहले क्या होता था, जब पहले क्या होता था, माएँ बच्चों को पैदा करते करते मर जाती थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम थी। अब मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस हो चुकी है कि माँओं का डेथ रेट जो बच्चा पैदा करते टाइम था वो भी कम हो चुका है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो चुका है, जिस वजह से क्या हो गया है कि बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट कम होता जा रहा है, जिस वजह से पॉपुलेशन आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रीज़न है वो है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब वो लोग जो यंग वन को पैदा कर सकते हैं। 14 से 45 साल के बीच के पीरियड को कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग। इस ग्रुप में जो भी लोग फॉल करते हैं वो कैपेबल हैं किसी न्यू यंग वन को पैदा करने के लिए। तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ करती जा रही है, इंडिया में हाई पॉपुलेशन होती जा रही है। ठीक है, अब इसी वजह से क्या हो गया है कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है। अलार्मिंग ग्रोथ रेट जो है, ये मैंने एक लाइन लिखी है, सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। अब ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी भी कमी हो जाएगी। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड, खाना, रहना, लगाना। अब जब डेथ रेट कम होती जाएंगी, बर्थ रेट बढ़ती जाएंगी और क्या पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाएगी। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम होंगे तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, खाना, लगाना, रहना, वो भी हर इंसान को नसीब नहीं होगा। ठीक है, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, हमने बताया कि हाँ डे बाय डे, ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई स्टेप्स होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। जो इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करना है बढ़ती पॉपुलेशन को? सबसे पहले चीज़ क्या करनी है कि लोगों को मोटिवेट करना है कि आप कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करें, कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करें और जो बिग फैमिलीज़ हैं उसके रीत को ख़त्म करें। और एक मोदी जी ने नया स्लोगन भी दिया है, हम दो हमारे दो। ठीक है, और उसके अलावा कुछ लोग तो कुछ फैमिली एक ही चाइल्ड के नॉर्म को क्या करती हैं, एक ही चाइल्ड के नॉर्म को भी फॉलो करती हैं। मतलब हमें सबसे बड़ा स्टेप ये है कि हमें कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके बड़ी बड़ी फैमिलीज़ से रोकना चाहिए। न्यूक्लियर शॉर्ट फैमिलीज़, स्मॉल फैमिलीज़ बनानी चाहिए हमें। ठीक है, हम दो हमारे दो के स्लोगन के साथ हमें चलना चाहिए। ठीक है, सेकंड है, अब पहले छोटी उम्र के बच्चों में शादी कर दी जाती थी, उनको ये पता ही नहीं था, एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, तीन बच्चा हो गया। नहीं, बच्चों की कानूनी तौर पे जो लड़के की शादी की उम्र 21 साल रखी गई और लड़की की शादी की उम्र 18 साल रखी गई। उससे पहले जिस भी लड़के लड़की की शादी होगी उसे कानूनी गैर कानूनी माना जाएगा। देखें, स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल टू 21 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद में और
गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंसेंटिव दिए गए उन कपल को जिनकी स्मॉल फैमिलीज़ हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, उन कपल्स को इंसेंटिव दिए गए। उनको कहा गया कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, पैसे देंगे अगर आप क्या करेंगे, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के बजाय छोटी छोटी फैमिलीज़ को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स लिए गवर्नमेंट में ने, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि क्या करो, स्मॉल फैमिलीज़ को प्रेफर करो, स्मॉल फैमिलीज़ को प्रेफर करो। हमारे दो स्लोगन है, जो उस स्लोगन के साथ चलो। ठीक है, दूसरा कहा कि दूसरा कहा कि कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करो। कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करके जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं उनको अवॉइड करके स्मॉल फैमिलीज़ बनाओ। तीसरी चीज़ कही कि जो स्मॉल फैमिलीज़ वाले कपल्स हैं उनको हम इंसेंटिव देंगे। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करने के लिए। उसके बाद आप मुझे बताएं, अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं, किस फैक्टर्स की वजह से पॉपुलेशन का रेट बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। सबसे पहला 4 मेन फैक्टर हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। पहला नेटेलिटी बर्थ रेट, दूसरा मॉर्टेलिटी डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन जिसमें इमिग्रेशन भी आ जाती है और एमिग्रेशन भी आ जाती है, और लास्ट वन इज एज स्ट्रक्चर एंड सेक्स रेशो। अब हम इन चारों को वन बाय वन थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नेटेलिटी बर्थ रेट। अब नेटेलिटी बर्थ रेट किसे कहते हैं? नेटेलिटी सिंपल डेफिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस बेबीज। मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो पीपल होंगे, वो पीपल जो बच्चे को पैदा कर सकते हैं, वो कितना बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसी को कहते हैं फर्टिलिटी और नेटेलिटी। किसी भी पर्सन के अंदर की एबिलिटी कि वो किसी यंग वन को पैदा कर सके, उसी को कहते हैं नेटेलिटी। अब बर्थ रेट क्या होता है? व्हाट इज़ नेटेलिटी रेट, व्हाट इज़ बर्थ रेट? नेटेलिटी को हम बर्थ रेट भी कहते हैं। अब व्हाट इज़ बर्थ रेट? बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज और इंडिविजुअल प्रोड्यूस per 1000 individuals in 1 year for a particular area। समझ आया? मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं 1000 इंडिविजुअल। कोई पॉपुलेशन है, कोई एरिया है, मान लें बहरोड की मैं बात कर रही हूँ, मैं पलांगड़ की बात कर रही हूँ कि पलांगड़ एरिया है। पलांगड़ एरिया में 1000 लोगों में एक साल में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। स्टैंडर्ड हमने ले लिया, हम टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं। हमने स्टैंडर्ड ले लिया 1000 पर्सन। पलांगड़ की मैं एग्जांपल दे रही हूँ। पलांगड़ में मान लें कि 1000 लोगों में एक साल में कितने नए बच्चे पैदा होते हैं, उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। ठीक है, अब हाई बर्थ रेट का इंडिया में क्या काज है? जो बर्थ रेट तो बढ़ता ही जा रहा है ना इंडिया में, अब क्यों बढ़ रहा है? काज क्या है? सबसे पहला इलिटरेसी, लोगों के अंदर जहालियत। लोगों को पता ही नहीं है, बस पैदा कर रहे हैं बच्चे। इतने पैदा करोगे, पढ़ाने का पता ही नहीं है। जॉब्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज होंगे नहीं तो सरवाइव कैसे करेंगे? अर्न नहीं होगा तो रिसोर्सेज है नहीं है, अर्निंग है नहीं है तो सर्वाइवल कैसे होगा? इसीलिए सबसे बड़ा काज है बर्थ रेट का, हाई बर्थ रेट का इलिटरेसी, जहालियत। ठीक है, दूसरा है अर्ली मैरिजेस, छोटी उम्र की शादी। बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे पैदा करने शुरू हो जाते हैं, ये पता ही नहीं है आगे होगा क्या, रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा कमी है। तो इसीलिए अर्ली मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम है शारदा एक्ट, जिसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी कहते हैं। ये 1929 में आया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस है इंडिया में, उसको प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काज है एक्सेसिव डिज़ायर टू हैव सन। कुछ लोगों की डिज़ायर होती है कि हाँ हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटे की ख्वाहिशात में एक बेटी हुई, बेटा नहीं हुआ, फिर दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, फिर चौथी बेटी। पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों की सन की डिज़ायर के चक्कर में
बर्थ रेट का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट काज है हाई नेटेलिटी का इंडिया में रिलीजियस बैरियर। कहा जाता है कुछ रिलीजियस में, जैसे ये एक कंट्रासेप्टिव मेथड है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें मेल की वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है सो दैट के वो एबल ना रहे यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए। वास्ट डिफरेंस से ही तो स्पर्म आता है, स्पर्म ही नहीं आएगा तो कैसे होगी इंटरकोर्स के दौरान फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। अब जैसे इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि ट्यूबेक्टोमी नहीं करवानी चाहिए। अब वैसे ही कुछ रिलीजियस बैरियर होते हैं जिस वजह से कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ नहीं करना होता और उस वजह से बच्चे पैदा होते जाते हैं और बर्थ रेट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है आस्ता आस्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम डेथ रेट भी कहते हैं। अब मॉर्टेलिटी भी सेम, जैसे आपको मैंने बर्थ रेट बताया कि 1000 हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं किसी भी एरिया का, उस एरिया में 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, एक साल के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 में कितनी डेथ हो रही है, उसे हम कहते हैं डेथ रेट। जैसे पलांगड़ ही ले ले, पलांगड़ एक एरिया है, पलांगड़ के एरिया में जो 1000 लोग हैं, उस 1000 लोग में कितने लोग एक साल में मर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। ठीक है, अब देखें जो ये मॉर्टिलिटी रेट है इंडिया में वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, बेटर मेडिकल अवेलेबिलिटी हो गई है, जिस वजह से जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है। जब डेथ रेट कम होगा और बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन सिंपल डेफिनेशन, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू और आउट ऑफ अ प्लेस और कंट्री। जब किसी भी इंडिविजुअल की किसी कंट्री में से, जैसे माइग्रेशन को सिंपल आप समझे कि इंडिविजुअल की मूवमेंट, किसी कंट्री से जाना और किसी कंट्री में आना, या तो जाओ या तो आओ, उसे सिंपल माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, माइग्रेशन हो गया मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू, किसी जगह पे आ रहे हो या किसी जगह से कहीं और जगह पे जा रहे हो, इसे सिंपल माइग्रेशन कहेंगे। माइग्रेशन दो तरह से होती है, एक आई से माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये वो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू एन एरिया, किसी एरिया में आना। आई से जो इमिग्रेशन है मतलब बाहर से, जैसे मान ले जम्मू से राजौरी कोई आ रहा है तो उसको कहेंगे इमिग्रेट हो रहा है, आई से इमिग्रेट हो रहा है। ठीक है, जब जम्मू से कोई इंसान राजौरी में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है राजौरी की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जम्मू की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है ई से एमिग्रेशन। एमिग्रेशन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ एन एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से जाना, किसी दूसरे एरिया में जाना, उसे कहते हैं ई से एमिग्रेशन। ठीक है, एमिग्रेशन क्या करती है, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कम करती है। क्या करती है, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कम करती है। जैसे राजौरी से कुछ लोग उठ के जम्मू चले गए तो ऑब्वियस सी बात है कि राजौरी का ग्रोथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, और जम्मू का ग्रोथ रेट क्या हो गया, बढ़ गया। जो माइग्रेशन है वो भी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे क्या करता है, असर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एज एंड सेक्स रेशो। अब एज, सबसे पहले एज स्ट्रक्चर क्या होता है। एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ वेरियस एज। किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में मतलब 3 तरह के एज ग्रुप के लोग रहते हैं। कौन कौन से, प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है, जो 0 से, जब बच्चा पैदा होता है तब से प्यूबर्टी तक 14 ईयर तक में जो भी लोग होते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं। और रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है, जो 14 से 45 ईयर में होती है, जब बच्चा कैपेबल होता है कोई भी
पर्सन इंडिविजुअल कैपेबल होता है कि वो किसी यंग वन को पैदा कर सके, उसे हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहते हैं। और लास्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कौन सा होता है? 45 ईयर्स के बाद वाला एज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अब हम लिटिल देखते हैं कि सेक्स रेशो क्या होती है। सेक्स रेशो इज द डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इन अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सर्वे। अब कोई भी पॉपुलेशन है उसमें मेल का फीमेल मतलब मेल इज टू फीमेल रेशो जो है उसे सेक्स रेशो कहा जाता है। और इंडिया में दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 1020 वुमेन हैं फॉर 1000 मैन। 1000 मैन के लिए 1020 वुमेन है। ये है सेक्स रेशो। ये कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो भी मैं टॉपिक रिकॉर्डेड भेज रही हूँ, प्लीज़ इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से नोटबुक पे उतारें। उसके बाद किसी को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।